इससे पहले आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का देख चुके होंगे, ये सेट 3 है। तो देखिए मैथ का ये भी मस्ट भी पूरा क्वेश्चन है। देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या निकालते हैं, तो हम मोशन निकालते हैं। यदि वृत्ताकार पथ में कोई चीज़ चल रहा है तो उसको हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल देंगे। इसको एलसीएम जो निकाल के देखिएगा 3, 4, 8 को, इसका एलसीएम 24 निकलेगा, निकाल के देख लीजिएगा अपना। फिर कहता है निम्नलिखित में प्रमेय संख्या कौन से है, तो बिना रूट वाला तो है ये, तो अपर में है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, ये वाला होगा। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी आभास संख्या है, जिसका किसी में सबसे छोटी आभास संख्या, तो ये भी है, सभी है, मगर सबसे छोटी में 1 नहीं होगा, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये वाला 2 होगा। फिर कहता है आगे का इस प्रकार सवाल आपको बताए हैं, 2 बताए हैं। तो इसका जब भी सवाल पूछा जाएगा तो b/c करना है, -b/c। तो b क्या है, इसमें -3 है, तो ये भी माइनस है बटा c होगा, c कितना हुआ 5, माइनस प्लस हो गया 3/5 कहाँ है, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a और b है, तो a b का मान बोलते हैं निकालने के, a × b का, a × b होता है c/a होता है, c/a, यहाँ पे c हो गया ये, तो 5/a हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया 1, 5/1 माने 5, ये हुआ। रेखीय बहुपद मतलब कि पावर 1 है, पावर 1 इसका है, तो ये वाला, ये इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका होगा नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं x² - 4x + 1, इसका कहता है कि मूलों का योगफल निकालने के। मूलों का योगफल क्या होता है, सूत्र होता है -b/a होता है, तो b कितना होगा 4 होता है, और a कितना है 1 है, तो कितना होगा -4/1 तो है नहीं, यहाँ माइनस प्लस हो जाता है वैसे, तो प्लस वाला ये वाला है। फिर आगे कहता है घात 1 वाला बहुपद, घात 1 जिसका पावर घात 1 होता है, तो इसमें रेखीय घात का पावर 1 होता है, इसका वैसे 2 होता है, इसका वैसे 3 होता है। फिर कहता है इसके के मान के लिए किसका मान संपाती है, संपाती माने होता है बराबर है, तो इसको पहला बटा पहला करेंगे, इसको जो पहला है 1 है x, इसका पहला 2 है, इसका 2 है y वाला का, इसका k है, बस इसी को बराबर कर देना है। तो k कितना होगा 2 दूनी 4, ये वाला। एक रेखीय समीकरण घात कितना होता है 1 होता है। द्विघात समीकरण को पहचान मान जिसका पावर 2 आ जाए, उसको 2 आ जाए तो इसमें भी 2 आ जाएगा, x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और इसमें भी क्या है x² है, इसमें भी x² है, और ये तो होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी, ये पावर 3 है, इसका तो होगा नहीं। तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है 2 को, मगर इसमें दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट कहता है दिए गए समीकरण में हल समुच्चय होता है, समुच्चय हल करने के लिए क्या करते हैं, x निकालने के लिए, x निकालने के लिए ये चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, उस तरह चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/3 जो 3 नीचे चला गया। फिर यहाँ भी है इसी तरह का, x बराबर कितना है 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 4 होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। नंबर क्वेश्चन कहता है इसका क्या करने के लिए शून्य बराबर, किसका शून्य बराबर, x जो निकालते हैं शून्य बराबर होगा तो मूल क्या होता है वास्तविक होता है, बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक और बराबर के d जो निकालते हैं, d जो जब 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो ये दोनों हो बराबर होंगे। फिर आगे का नेक्स्ट इसका मान मूल वास्तविक होने का, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान के लिए d बराबर ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, तो d जो निकालेंगे d बराबर b² - 4ac, तो d की जगह पर क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर जो बिठाएंगे 4 गुने 1 जब 1 है, यहाँ पर मान लो जो 4 देंगे तो 4 चौक 16, मूल क्या होगा बराबर हो जाए नहीं होंगे। यहाँ पर 4 से कम देंगे तो 3 देंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 3 देंगे, 4 3 12, इसमें से घटेगा ये 12, तो यह कितना होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, आ जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन इसमें लगा देना है। फिर कहते हैं इसका नम्मा पद ज्ञात के, नम्मा पद माने क्या कहते हैं, माने ए 9 निकाल, ए 9 के लिए क्या करेंगे a + 8d करेंगे, a + 8d में क्या है यहाँ पे a कितना है 2 है, और 8 गुने d कितना है, इसमें जो घटाएंगे d जो घटाएंगे 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, 3 हुआ तो अतिरिक्त 24 और 2 26 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका बोलता है सर्वांतर ज्ञात करते, तो सर्वांतर मैंने इसी का अंतर ज्ञात करने के, तो 1/2 में से 3/2 जो घटाएंगे तो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं एक वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो इसका वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा होता है, तो √2 गुने भुजा जो होता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना है 16√2 है, तो 2 गुने भुजा जो हुआ, तो भुजा हुआ तो रूट से रूट कट गया, तो कितना होगा 16, 16 होगा, जहाँ भी ऑप्शन है ये बोले लगा देना है, यहाँ वाला ऑप्शन। 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, 2 त्रिभुज है जैसे इसमें संगत कोण क्या है बराबर है, संगत कोण बराबर है, और इसकी एक भुजा क्या कहते हैं, इसकी भुजाएं भी तथा एक भुजा बराबर है, तो इसका तो सबसे पहले सर्वांग सम तो होबे करेगा, इसके बाद ये समरूप भी हो सकता है, क्योंकि ये देखने में एक जैसा लगता है, समरूप भी होगा, इसमें लगा दीजिए।
फिर कहते हैं y का मान निकाल, y का मान निकालने के लिए एगो रेखा में कोई कितना कोण बनता है, 180 का कोण बनता है दोनों मिला के। तो 180 में से ये 110 घटाएंगे तो 70 होगा, और 70 जो होगा ये जो बाह्य कोण होता है दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। दोनों को योगफल के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ दिया 60 और 70 को, तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। तो इसमें लगा दें। इसके बीच की दूरी के लिए ये सवाल बार बार पूछ दिया जाता है। तो 4 में से 2 गया तो 2 को होल स्क्वायर जोड़, और 3 में से 1 गया तो उल्टा पुल्टा घटा सकते हैं। तो 3 में से 1 गया तो 2 को होल स्क्वायर शुरू करेंगे तो 4 चौक 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इससे पहले भी ये सवाल आपको पढ़ चुका था। 8 के बल 2√2 होता है। ये में इस मूल बिंदु की दूरी जब भी पूछेगा तो सब कुछ नहीं करना है, इसको बस इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कर देना, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो रूट में होगा तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 13 करने के लिए ये वाला होगा। इसके कहते हैं मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8 में जुटता है तो 8/2 इसका 4 आ जाएगा। फिर कहते हैं यहाँ पे इसको आधा करने का 8 4 12 नहीं होगा सॉरी, तो 8 में से 4 चला जाएगा, कितना होगा 4 आ जाएगा, तो 4/2 तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 और 2 आ जाएगा इसका आंसर। 4 और 2 ये वाला है। आगे देखिए कार्तिक तल में दिए गए बिंदु के कोटि ज्ञात किए। तो कोटि क्या होता है, y अक्ष वाला कोटि होता है, ये हुआ x ये हुआ y होगा। तो y वाला कौन सा 4 ये वाला। इसके बीच की दूरी फिर वही सवाल आ जाता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से जो घटाते हैं 2 माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अब प्लस यहाँ 3 में से 3 घटाए 0 आ जाए, 0 का इसको 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे 2 तो कोई दिया गया नहीं गया। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/√3 क्या होता है, ये 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। फिर कहता है इसको जो भाग देंगे यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, थीटा का मान ज्ञात कितना होगा, यहाँ पर भाग देंगे 30 से भाग देंगे कितना होगा 30 होगा, और कॉस 30 का मान कितना होता है √2 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। 1/√3 का मान किस में होता है, 1/√3 का मान सिर्फ tan थीटा वाला में होता है। tan थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पर 3 6 60 डिग्री का तो होगा नहीं, यहाँ पे 6 होता है, क्योंकि यहाँ पे 180 बटा जो 6 करेंगे कितना होगा 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहते हैं कौन सा यंत्र का जो त्रिकोणीय अनुपात पर नहीं आधारित नहीं है, तो ये है घूर्णी तार टेलीस्कोप आधारित। ये जो 32 नंबर का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O है, O पर से कहता है स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा 2 खींचने, P से बाहर बिंदु से कहता है स्पर्श रेखा खींचने के लिए PA और PB कहता है खींचने के लिए। इसके बाद कहता है PA BB एक दूसरे को 80 डिग्री पर काटती है, यहाँ पे 80 डिग्री पर काटती है। तो कहता है POA निकालने के लिए POA, तो POA निकालने का मतलब कि ये कौन कहता है निकालने का। तो इसी तरह इसको जो मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स होता है, यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स होता है सभी में। तो इसमें देखिए 90 90 180 तो घट जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि एगो चतुर्भुज में 360 डिग्री कोण बनता है, सॉरी 360 डिग्री कोण बनता है। तो 360 में से जो घटा देंगे 90 90 180 तो बच जाएगा कितना 180। तो 180 में से जो 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री। तो 100 का ये जो कोण बना POA यहाँ पे बनेगा 100 डिग्री। तो POA ये 2 भाग में बांट देती है, 2 भाग में बांटने में कितना होगा, इसका आधा कर दीजिए कितना होगा 50 डिग्री, यहाँ पे 50। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोलता है क्यूब से वृत्त की स्पर्श रेखा। यहाँ वृत्त है तो वृत्त के क्यू बिंदु से इसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और केंद्र O यहाँ पे O होता, O से इसको मिलाया गया है। तो इसके बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर एक रेखा स्पर्श रेखा लंबाई है 24 और इसकी केंद्र से है 25। तो इसकी बोलते हैं त्रिज्या क्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लंब होता है, ठीक उल्टा। तो इसका जो लंब पूछेगा ये भी जो पूछेगा त्रिज्या पूछेगा, इसके सामने क्या होता है कर्ण होता है, और ये इसको घटा देना। तो क्या होगा 25 का स्क्वायर घटे 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का 576 होता है। इसमें से घटा देंगे 576 होता है, 9 होगा यहाँ पे 4, इसका वर्गमूल निकालिए कितना होगा आपको 7 होगा। तो इसी में आपको लगा देना है आसानी से। यही सवाल अच्छा रहता है, ये भी 2 नंबर में पूछ देता है कभी कभार, वैसे नहीं पूछता है, वैसे पूछ भी सकता है आपको 2 नंबर में। तो देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई आपको तो पता है बराबर होती है, क्योंकि इसके पहले भी आपको बताया है सेट 1 में। तो यहाँ पर यह PA है और PB है, तो ये 8 है, तो ये भी क्या होता है 8 ही होगा। फिर आगे का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र है ये πr² है। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री होता है। फिर कहता आगे कहता है से केंद्रीय कोण में से इसका r दिया है और थीटा दिया है, तो त्रिज्यखंड के अंदर का क्षेत्रफल कितना हो रहा था r² 1/2 r² sin थीटा के बराबर होता है। फिर कहते त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है πr² थीटा बटा 180 होता है। फिर यहाँ पर दिया है
यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसको काट के देखेंगे तो 180 आ जाता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री हो जाता है। फिर कहते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिए जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पुराने और नए वृत्त की त्रिज्या, इसका क्या कहता है, उनको क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पुराने वाला तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर होता है सिर्फ, और नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई के गुनी कर देने के लिए यूज करते हैं। तो के गुनी के आर स्क्वायर होता है, ये से ये कट जाते, ये से ये कट जाते, 1 बटा के बराबर हो जाता है, के स्क्वायर के बराबर हो जाता है आपको 1 बटा के स्क्वायर, ये वाला है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं। यहाँ पर आर कितना होगा, 6 गुना 6 को, एच कितना होगा 24 होगा, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, इसको सभी को गुना करके देखिएगा कितना होता है, आपको वही आंसर आ जाएगा। चलिए, आर त्रिज्या वाले तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें दिया गया शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास और ऊंचाई समान है तो मतलब कि सबको समान है, ये तो सेम ही है, तो पूरा सेम है, ये सेम है, तो इसको पलट देंगे तो 3:1 होगा। ये तीनों सवाल है क्या है, बहुलक का सवाल दिया गया। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बहुलक बार। बहुलक क्या होता है, जो भी अधिकतम बार आते हैं संख्या होते हैं वही क्या होता है, आपको बहुलक होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार क्या आया, 3 आया, 3 हुआ, इसमें बहुलक हुआ। इसमें नेक्स्ट नंबर सवाल का, तो इसमें बहुलक क्या होगा, तो बहुलक सबसे अधिक बार क्या है, इसमें लगता है 5 आया है, तो 5 आपको बहुलक में लगा देना है। सबसे इसी तरह का ये भी सवाल, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर का नंबर क्वेश्चन है, संचय बारंबारता के वक्र क्या हो। संचय बारंबारता का वक्र क्या हो, त्वरण होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, मैथ्स वाला नहीं हो सकता है। किसी घटना प्रायिकता, ये भी मैथ्स वाला नहीं हो सकता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह का वीडियो को देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।